नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, कोरोना की लड़ाई में आगे क्या होना है, बिहार में क्या किया जाना है, क्या किया जा रहा है, इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोज की समीक्षा बैठक करते हैं। आज अभी से कुछ देर पहले बैठक खत्म हुई है और इसके बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने समीक्षा में जो बातें हुई नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक में उसकी जानकारी दी है। और अनुपम कुमार ने जो बातें बताई हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप प्रत्यारोप, अफवाह बहकावा, इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़े से नाराज हैं। नीतीश कुमार ने आज जो समीक्षा बैठक की, क्वारंटाइन सेंटर को लेकर जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, अव्यवस्था को लेकर, कुव्यवस्था को लेकर, कई जगहों की तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं, वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो अनुपम कुमार ने बताया कि देखिए, बिहार सरकार के लिए यह सबसे सरल और सहज उपाय है कि जितने भी लोग आ रहे हैं बाहर से, आदेश ऐसा कर दें कि उन्हें सीधे घर चले जाना है। उन्होंने बताया कि बिहार में अब तक ब्लॉक स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर 7,840 चल रहे हैं और इनमें 5,45,000 से अधिक प्रवासी जो बिहार लौटे हैं उन्हें रखा गया है। अनुपम कुमार का कहना था कि देखिए, समीक्षा बैठक में यह बात उभर कर सामने आई कि इन क्वारंटाइन सेंटर का संचालन बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके भीतर संक्रमण अधिक निकल कर आ रहा है। तो इन क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी देना भी, चाहे जिस स्तर के अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, कर्मचारी हों, टफ है। फिर भी हम सेवा कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? आज नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक में यह बात निकल कर आई कि यदि इन 5,45,000 लोगों को हम सीधे गाँवों में चले जाने देते, जो सबसे आसान काम था, इसमें कोई परेशानी नहीं थी, कोई जिम्मेवारी भी नहीं थी, तो क्या होता? बिहार के गांव-गांव की स्थिति क्या हो जाती और तब इसकी जिम्मेवारी कौन लेता? आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वे जिम्मेवारी लेंगे या लेते? यदि बिहार के गांव-गांव में संक्रमण फैल गया होता, अभी तो संक्रमण को एक दायरे में बांधकर रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यह बात तो सभी जान रहे हैं कि जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं या बिहारी भाई बंधु आ रहे हैं जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है, उनके भीतर संक्रमण अधिक प्रतिशत में पाया जा रहा है। तो नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ यह महसूस किया, जैसा कि अनुपम कुमार बता रहे हैं, कि यह बात सही है कि कई क्वारंटाइन सेंटर पर समस्याएं आ रही हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर क्वारंटाइन सेंटर का संचालन कम समय में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसलिए जब समस्याएं आती हैं तो उनका निराकरण भी निकाला जाता है। अनुपम कुमार ने यह भी बताया कि देखिए, बाढ़ के वक्त जब आपदा राहत केंद्र चलते हैं तो उसकी सूरत, इसकी सूरत दोनों अलग है। बाढ़ आपदा राहत केंद्र में लोग भागकर जाना नहीं चाहते हैं, यहाँ लोग चले जाना चाहते हैं। तो इस परिस्थिति में जब परिस्थितियाँ भिन्न हैं, तो लोगों को नियंत्रित हम इसलिए कर रहे हैं कि उनका क्वारंटाइन पूरा किया जाए, जो कोरोना वायरस है उसके स्ट्रेंथ को ख़त्म किया जाए शरीर के भीतर से, फिर वे अपने गांव में जाएं। गांव के हालात क्या हैं? गांव के हालात ऐसे हैं कि जो लोग अपने हैं वे भी बाहर से आए हुए किसी व्यक्ति को गांव में प्रवेश नहीं करने देना चाह रहे हैं। तो देखिए, गांव वाले रोक रहे हैं और इधर हम न रखते तो क्या होता? पहले लोग कह रहे थे बुला लो बुला लो, हमने बुलाने का फैसला किया, और अब बिहार को महामारी से बचाने के लिए तो ये सवाल अनुपम कुमार ने फिर से उठाया है कि देखिए, सबसे सरल, सबसे सहज, इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसमें कोई चुनौती नहीं है कि सरकार यह फैसला कर ले कि जितने 5,45,000 लोग क्वारंटाइन सेंटर में हैं उन्हें सीधे गांव चले जाने दिया जाए, अपने अपने गांव। लेकिन इसके बाद जो स्थितियां उत्पन्न होंगी, महामारी का जो फैलाव होगा, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि जो लोग मांग कर रहे हैं
तो अनुपम कुमार ने कहा कि देखिए, सरकार, शासन, प्रशासन, क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था में लगे लोग समाज के प्रत्येक तबके से सहयोग चाहते हैं। यदि सहयोग नहीं करेंगे तो स्थितियां खराब होंगी और महामारी अधिक फैलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि देखिए, कई क्वारंटाइन सेंटर में जो तनावपूर्ण स्थिति हो जा रही है या वहाँ अव्यवस्था को लेकर जिस तरीके का दर्शन प्रदर्शन हो रहा है, उसके पीछे कुछ तरीके की अफवाहें भी हैं, कुछ बहकाने वाली शक्तियां भी काम कर रही है और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग भी सक्रिय हो गए हैं। तो वे कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से बचना होगा। क्वारंटाइन सेंटर सबों के हित में है। यदि क्वारंटाइन सेंटर नहीं होता, लोग सीधे गांवों में चले जाते, तो क्या होता? पूरा परिवार संक्रमित होता। वैसे भी हमें और आपको पता है कि मुंगेर में एक व्यक्ति ने 89 लोगों को संक्रमित किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी, हम समझते हैं, लेकिन इस परेशानी को भी सहन करना होगा। इस परेशानी के साथ भी अपने को संतुलित करना होगा, क्योंकि यह परेशानी जो है, थोड़ी बहुत परेशानी जिसे दूर करने की तुरंत कोशिश की जाती है, आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके गांव के लिए है, आपके समाज के लिए है। यदि आप इस परेशानी के साथ थोड़ा सहयोग नहीं करेंगे तो ज़्यादा परेशानी है। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा नहीं है, सरकार विभिन्न स्तरों पर सोच रही है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ट्रेन्स के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार जो है, अब मैक्सिमम लिमिट में ट्रेन्स का परिचालन अपने राज्य के लिए करा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल इस संदर्भ में रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी बात की थी। और आपको यह भी पता है कि नीतीश कुमार ने 2 दिनों पहले ही कहा, रेलवे अपने प्रोटोकॉल में ऐसा सुधार लाए कि यात्रा करने वाले प्रवासी बिहारी मजदूरों को पहले से पता चल जाए कि उनकी टिकट पक्की है और उनकी ट्रेन फला तारीख को फला स्टेशन से है। तो अनुपम कुमार ने बताया कि आज कुल 60 ट्रेन्स बिहार आई है। इनमें कुछ ट्रेन्स ऐसी भी हैं जो प्रदेश के भीतर चली है, मतलब जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उन्हें सीमावर्ती स्थान से उनके जिलों तक पहुंचाने के लिए, उनके जिलों के क्वारंटाइन, उनके ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाने के लिए। कल 20 मई को 66 ट्रेन बिहार में परिचालन करेंगी। इसके बाद अनुपम कुमार ने बताया कि आज की समीक्षा बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि रोजगार सृजन की दिशा में क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने यह कहा है कि जो मजदूर आ रहे हैं उन्हें बिहार में ही रोजगार दिया जाए। देखिए, इस संदर्भ में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से भी कहा है कि मनरेगा के कार्य दिवसों को बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि मजदूरों को काम मिल सके। तो आज की जो स्थिति थी, जैसा बताया है अनुपम कुमार ने, सूचना एवं संपर्क विभाग के सचिव ने, कि बिहार में 4,11,000 योजनाओं में 2,52,00,000 मानव दिवस का सृजन किया गया है इन मजदूरों के लिए। मतलब 2,52,00,000 मानव दिवस सृजित किए गए हैं 4,11,000 योजनाओं में। अब उन्होंने इस बात की जानकारी भी मीडिया को दी है और बिहार को दी है कि बिहार के बाहर जो मजदूर रह गए हैं या जो मजदूर थे, उनमें से कितनों को 1,000 रुपये जो सरकारी मदद थी पहुंची है। तो अनुपम कुमार ने बताया कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी, अब तक 20,03,318 लोगों के खाते में, जो बिहार के बाहर रह रहे थे बिहारी, उनके खाते में 1,000 रुपये की राशि स्थानांतरित की जा चुकी है, हस्तांतरित की जा चुकी है, उनके खाते में चला गया है। तो ये जानकारी अनुपम कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी और भी खाते हैं, कई ऐसे भी आवेदन हैं कि उन्होंने पहले आवेदन दिया तो फ़ोटो का मिलान नहीं हुआ या फिर कुछ और भी चूक रह गई थी, तो लोग दोबारा भी आवेदन कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बिहार की है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए, क्वारंटाइन सेंटर से सीधे घर भेज देना, कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन बिहार का क्या हाल होता यह सब समझ सकते हैं। फसल क्षति के बारे में मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में चर्चा हुई है, जिसमें मार्च अप्रैल मई महीने में, फरवरी मार्च अप्रैल में जो फसल क्षति हुई है, तो इसके लिए 730 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, जिनका तेज़ी से किसानों के बीच वितरण किया जा रहा है। तो ये सब आज के डेवलपमेंट्स हैं और नीतीश कुमार फिर से
यह पूछ रहे हैं उन लोगों से जो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, व्यवस्था पर सवाल तो उठेगी ही, पर यह सवाल बड़ा भी है कि यदि सीधे क्वारंटाइन सेंटर से अभी 5,45,000 लोग हैं, उन्हें सीधे गाँव के लिए रवाना कर दिया जाए तो गाँव में संक्रमण का स्तर क्या होगा और इसे कैसे रोक पाएंगे। तो हम इन मुद्दों पर लगातार बने हुए, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।